आपके श्री वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पिछले 6 महीने से मैंने मांस खाना छोड़ दिया और हमारे घर में भी मांस नहीं बनता। गुरुदेव, आपका सत्संग सुनने के पश्चात अर्थ से भी मोह थोड़ा कम हो रहा है, पर कुछ मित्रों से इस विषय पर चर्चा की तो उन सबका मानना है कि आज के दौर में इस पैसा ही सब कुछ है, और वो तो इस पर स्त्री संबंध को भी गलत नहीं मानते कि सब लोग शादीशुदा हैं। एक हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं, फिर इसका उत्तर देंगे हम। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, प्रकट हुए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण भुवनों का निर्माण किया है, क्योंकि सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा जी को है। तो ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को बुलाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को। सतयुग से कहा, बेटा हमारी आज्ञा है, यद्यपि मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं, तुम अपने राज्य में ऐसा कुछ विधान करना कि हमने नरक बनाया है उसमें भी प्रवेश हो, खाली न रहे। तो उनका पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जा सकता। द्वापर से, त्रेता से कहा, त्रेता ने कहा हम अपने बड़े भाई का अनुगमन करेंगे पिताश्री। द्वापर की तरफ देखे, बोले आपको निराश नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे। कलयुग से कहा तो कहा पिताजी, जैसे बड़े भाई ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम आपको वचन देते हैं कि हमारे राज्य में कोई बिरला बच जाए तो स्वर्ग या भगवत प्राप्ति करेंगे, सीधे सबको नरक भेजेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हम कलयुगी प्राणी केवल इसी की प्रधानता रखते हैं, जहां शास्त्र आज्ञा करता है उसको रोंदने वाले इन मूर्ख, जिनकी मूढ़ता बढ़ी हुई है, इन मूर्खों की बातें प्रमाणित थोड़ी है। अब इनकी जो दुर्गति होगी वही तो है जो कह रहे नहीं कुछ नहीं, पाप नहीं है, मनोरंजन है। समय आएगा, समय मैं कहता हूं भगवान से डरो, लेकिन हाँ नहीं, किसी को समझाओ मत, आप समझ जाओ प्यारे। ये राक्षस बुद्धि वाले तुम्हारी समझ में, जो तुम्हारे द्वारा ये दैवी शक्तियां हैं, केवल भगवान की सृष्टि की सृजन के लिए तुम्हारी अर्धांगिनी बनी हुई है, तुम्हारी बेटी बनी हुई है, तुम्हारी माँ बनी हुई, तुम्हारी बहन बनी हुई, एक जो गर्ल फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये जो सब गंदी बातें चली है ना, ये धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महाराज जी शादीशुदा लोग हैं वो, फिर भी आप ऐसे करते हो तो पाप है ना वो। अरे भाई, हम कह रहे अपनी पारिक ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा कहीं भी गंदी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अब क्या है, इन विषयों पर हम नहीं जाना चाहते, हम केवल प्रभु की चर्चा करना चाहते हैं, और हम इसलिए थोड़ा इस विषय पर उतर जाते हैं कि अब आप ही लोग तो प्रभु के मार्ग में चलोगे, तो अगर आप ये बात नहीं समझोगे कि गलत है, निश्चित समझ लो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो धर्म विरुद्ध आचरण करेगा उसको भोग भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। जितने भी तुम कर्म कर रहे हो ये नष्ट नहीं हो रहे, ये जमा हो रहे हैं, ये तुम्हारे नष्ट करने के लिए अवसर खोज रहे हैं, फिर तुम्हें नष्ट करेंगे। देखो, अनंत जीवों, अनंत योनियों में भटकते हुए आज हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो जो हमारे पास कर्म पूंजी जमा है गंदी, उसको आग लगा दे, ना कि और कमाई करके गोदाम भर ले। अब ये मूर्खता वो समझा नहीं जाता ना, इसलिए पहली बात तो तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि आप वाणी सुन करके इस गंदे आचरणों का, गंदे आहार का त्याग कर रहे हैं। पर आप ऐसी आशा मत रखें कि आपके उपदेश से आपके मित्र सुधर जाएंगे, वो आपको भी बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए कुसंग का त्याग करो, उनको सुधारने की भावना तब तुम्हारी दृढ़ होगी जब पहले तुम बहुत अच्छे हो जाओ। तुम अच्छे हो जाओगे ना, फिर तुम्हारे आचरण देख। अच्छा, इसमें यह भी बात है, आप अच्छाई पे शुरू हुई और पीछे बुराई रही, उसका फल दुख आएगा। तो घबरा के छोड़ मत देना कि जब से अच्छाई में लगे तब से हमारा सब गड़बड़ होना शुरू हो गया। ऐसा मतलब हो सकता है विधान, क्योंकि मान लो क्रम सुख का चलता रहा, अब पाप कर्म का क्रम आ गया और आपने अच्छाई शुरू कर दी, अब वो क्रम तो भोगना पड़ेगा। तो आपको लगेगा जिस दिन से हमने सब छोड़ा उसी दिन से मुसीबत में फंस गए। ये माया उल्टी बुद्धि सिखाती है। भैया, ये माता बहनें ऐसे दृष्टि से जो देखता है, हम फिर बार बार कहते हैं, त्रिभुवन में किसी की ताकत नहीं थी कि रावण को हरा सके। केवल यही दिमाग, यही जो तुम दिमाग बोले ना, मनोरंजन है। तो मंदोदरी छाती पीट के कहती, रहा न को कुल रोवन हारा। केवल इसी बात ने दुर्योधन महाबली भगवान बलराम जी का चेला था, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। और भगवान व्यास देव जी के द्वारा प्रकट हुए 100 पुत्र थे, लेकिन द्रौपदी पर गंदी नजर, बड़े भाई की पत्नी पर गंदी नजर, तो क्या हो गया, 100 के 100 बन गए, 100 के 100 बन गए, मिट्टी में मिल गए और सब महाबली थे।
10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले सब थे। ऐसे कोई साधारण एक हाथी को बस में करके दिखाओ, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले, लेकिन एक दोस्त ने मिटिया मेट कर दिया, नहीं कर दिया। अब ये जैसे बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिन कर कहा सुनी। भैया आप खुद देखो, गंदे आचरण करके देखो और अच्छे आचरण करके देखो, व्यभिचार करके देखो, ब्रह्मचर्य रह के देखो, सात्विक भोजन करके देखो, राक्षसी भोजन खुद अनुभव करके देखो, भगवान का नाम लेके देखो, और संसार के आचरणों को, गंदे आचरणों करके चिंता, शोक, भय, आगामी भय की कल्पना, नाना प्रकार के शोक, ये तुम्हारे हृदय को घेर लेंगे। चाहे जितना रुपया जमा कर लो, चाहे जितने तुम बढ़िया मकान बना लो, चाहे जितना भोग सामग्री इकट्ठा कर लो, ये सब बेकार हो जाएगा। एक क्षण में काल एक ऐसा तमाचा मारेगा, सब फैल जाएगा। इसलिए अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, नाम जप करो, गृहस्थी में हो, काम वेदना आवे, अपनी पत्नी को पाणी ग्रहण जिससे किया, उससे पत्नी को चाहिए कि भगवान ने जब संयोग बनाया तो अपने पति पर ही अपनी वृत्ति सीमित रखे। दोनों धर्म से चलो तो गृहस्थी में रहते हुए धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए आप भगवान की कृपा पात्र बन जाएंगे। मनुष्य जीवन का केवल इतना ही फल नहीं कि राक्षसों की तरह। इसीलिए अब सही पूछो तो उपदेश देने का समय नहीं रह गया है। भजन करो, अपना काम बना लो, क्योंकि संसार पर ऐसा नहीं है कि सब एक ही तरह के हो। बहुत से भाई लोग ऐसे आके कहते, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने शराब छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, अब हम नाम जप कर रहे, तो थोड़ा हमारे को तसल्ली मिलती है कि हमारा बोलना, हमारा बैठना, जीवन हमारा सार्थक है। अगर 4 लोग बदल गए तो हमारा जीवन सार्थक। बस इतने के लिए बकाया हिम्मत नहीं रह गई है कि हम उपदेश करें, क्योंकि ऐसी नींव पड़ती चली जा रही है। बोलो, बच्चे बच्चियां ऐसी आदतों में फंसते चले। नई अवस्था जहां स्वास्थ्य बनाने की है, वहां स्वास्थ्य बिगाड़ा जा रहा है। नशा कोई स्वास्थ्य बनाता है क्या? हाँ, गंदी बातें, बेविचार कहीं स्वास्थ्य बनता है क्या? गंदे तुम दृश्य देख रहे हो, गंदे आचरण कर रहे हो। अब आजकल चला है कि जो बड़ा आदमी है, बड़े आदमी को बच्चा है, वो पार्टी में जाए तो बड़ा आदमी, उसको कहा जाता है बड़ी सोसाइटी। और सोसाइटी में क्या हो रहा है? सब घटिया वाली बात हो रही कि नहीं हो रही? शराब पीना, नाचना गाना, इधर उधर छूना, देखना सुनना, गंदे आचरण, यही तो है ना पार्टी। भला ऐसी पार्टी हो कि बढ़िया सुंदर भोग लगाए भगवान को और सब बैठकर नाम कीर्तन कर। अब हम मानेंगे कि हाँ ये बढ़िया पार्टी हुई, 100 लोगों का भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, 10-20 ऐसे रोड में जो भूखे बैठे उनको पवा दिया, और आप लोग पाइए और बैठकर कीर्तन कीजिए और आराम से घर जाइए, तो ये हो गई बढ़िया पार्टी। वो पार्टी लद के बेसुध गाड़ी में आ रहे, एक्सीडेंट हो गई, पार्टी खत्म। पार्टी कितने ऐसे घटनाएं हो रही दिख रहे ना, उठा लेकर वो पार्टी और काट कूट पार्टी। अब ये तो तुम समाचार सब सुन ही रहे हो। हमको तो जैसे नए बच्चे जो यहाँ जुड़ते हैं वो जब बता, अब ये स्थिति की टीचर बैठ करके छात्र के साथ मदिरापान कर रहा है। हमारे पास वो विद्यार्थी जो है तो जैसे बताए, हमको ऐसा कैसे हो सकता है, तो गुरु होते हैं। अरे बोले महाराज जी, अब आपका समय हो, ये टीचर ऐसे मेज में रखी है मदिरा, और ऐसे छात्र बैठे और वही छात्र उनका प्रिय होगा जो लाएगा। हम कहा अब क्या विद्या हो, अध्ययन होगा, अब क्या। तो ये बहुत समय हम तो ये कहते हैं जो आए हो सत्संग में बड़े कृपा पात्र हो। भगवान, आज के सत्संग में आपने जैसे बताया भगवत प्राप्ति बहुत आसान है, मेरा संकल्प और दृढ़ हो गया है। बिल्कुल, ये देखो, हमें आप लोगों से किसी से कोई प्रलोभन नहीं है। अगर कोई और चाह होती, हम तुमको सत्य कह रहे हैं, हम जबान नहीं खोलते और एकांत नहीं छोड़ते। एक चाह पैदा हो गई है कि अब हमारा आखिरी समय है, क्योंकि किडनी फेल है, कभी भी ठाकुर जी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो कुछ गुरु से मिला है और जो कुछ जिंदगी में अनुभव हुआ है, तो हमने समाज का अन्न खाया है, समाज का वस्त्र पहना है। तो अब जो पकड़ पाओ, ना पकड़ पाओ ना। भगवान, आपका दर्शन कर लिया, अब तो लगता है अब को तो नाचना चाहिए। हम इसीलिए केवल बोलते हैं भैया कि आपका जीवन बदल जाए, और हम सत्य कहते हैं। अगर आप श्रद्धा से स्वीकार कर लोगे तो ये प्रवचन नहीं है, भूत की तरह तुम्हारे ऊपर वचन चढ़ जाएंगे, क्योंकि हम वही बोलते हैं जो गुरु कृपा से यहाँ है, नहीं तो फिर नहीं। और तो वचन जो है ना वो चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर, जब जाओगे तो गूंज जाएगा तुम्हारे दिमाग में। तो भैया इन गंदे बातों को अपने हृदय में मत रखो। देखो आजकल पति पत्नी का प्यार ऐसे बिखरा हुआ है, कब कौन कहां से तलाक, किसकी तलाक, ये सब
ये शब्द हैं। अरे एक बार दोस्ती का हाथ मिला लिया तो एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हुए अपनी जिंदगी का निर्वाह करते आनंद पूर्वक रहो। लड़ाई झगड़ा ये आज इससे कल उससे मन, फिर क्या जीवन रह जाएगा। चलो यौवन अवस्था है, या एक अवस्था और आएगी वृद्धावस्था, फिर क्या होगा। तुम्हारे कर्म जब तुम्हारे ऊपर लागू होंगे, दंड भोग, तब क्या होगा। इसलिए बहुत ये कमाई की अवस्था है, इसमें अच्छी कमाई कर लो या बुरी कमाई कर लो। और देखो एक अनुभव की बात कहते हैं, जैसे हमने जीवन में कभी बंदूक नहीं चलाई है, तुम्हारे सामने रख दीजिए, हम उसको चला ही नहीं सकते। ऐसे जीवन में तुमने भजन नहीं किया है तो पक्की बात समझो, बुढ़ापा में माला रख लो, चंदन लगा लो, सब कुछ कर लो, भजन नहीं होने वाला। क्योंकि अंदर का अभ्यास संसार का है ना, वो ऐसे ही चलेगा। अब जिसने अभ्यास किया है तो एक सेकंड में लक्ष्य पे गोली मार देगा, क्योंकि उसने अभ्यास किया है। हमने अभ्यास नहीं किया। अगर आपने जीवन में भजन का अभ्यास किया है तो फिर वृद्धावस्था में और भजन होगा कि भैया अब हम तो छुट्टी और खूब राधा राधा राधा। और जो सोचते जवानी में पापाचरण कर लो, बुढ़ापे में भजन करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न काऊ। समझ में आया भैया? महाराज जी, अगर हमें कोई बार बार अपमानित करे या हम चीखें चलाएं और क्रोध करें, अपशब्द करें, हम प्रभु का नाम जप करके कोशिश करते हैं कि हम उसका उत्तर ना दें और अपना संयम बनाए रखें, परंतु लगातार हुआ अपमान पर संयम बनाए रखना कठिन है। क्रोध नहीं आता क्योंकि अब अपेक्षाएं कम हो गई हैं, पर अर्थहीन और दुखी करने वाली बातें अगर बार बार हमारे साथ हों तो ऐसे दुर्विचार प्रतिकार की भावना स्वतः ही मन में उठने लगती है। निरंतर हो रहे अपमान या क्रोध के वातावरण में अपने मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना को आने से कैसे रोकें? अपने मन देखो, आपने जैसा कहा कि अपेक्षा कम हो रही है तो आप थोड़ा सह पा रहे हैं। अगर अपेक्षा ही न रहे तो बिल्कुल दुख नहीं होगा। मान की अपेक्षा ही अपमान का बोध कराती है, प्रशंसा की इच्छा ही निंदा का दुख पहुंचाती है। यद्यपि किसी भी दुख और लौकिक सुख की सामर्थ्य नहीं है वो हमारे तक पहुंच सके, पर हम अपने स्वरूप को भूल करके अंतःकरण में तन्मय हो गए। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है और अंतःकरण तदात्म हो चुका है स्थूल शरीर में। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अच्छा कर्म करती हूं और ये बुरा कर्म कर रहा है। यही दुख का कारण है। इसको हम बाहरी किसी सहयोग से या परिस्थिति के परिवर्तन से सुधार नहीं कर सकते, विवेक के द्वारा बचा जा सकता है। अगर विवेक का प्रयोग ना करो तो हृदय जलेगा और आपका वो क्षण आएगा जब आप उसी वृत्ति से युक्त होकर के वैसे ही बर्ताव कर बैठेंगे। फिर आप साधक नहीं रह जाएंगे, फिर आप एक संसारी पुरुष जैसा बर्ताव हो जाएगा। हम मान की इच्छा रखते हैं तभी हमें अपमान बुरा लगता है। कौन किसका अपमान कर रहा है? सामने उसके हृदय में प्रभु हैं। हम जब प्रभु भावना से युक्त होंगे, वही प्रभु यहां बैठे हैं। अगर भक्ति से देखें और ज्ञान से देखें तो एक आत्म तत्व के सिवा कोई है नहीं, तो किसका कौन अपमान कर रहा है? एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज हरि बाबा जी के साथ एक बहुत बड़े उत्सव में गए हुए थे जहां बड़े बड़े महापुरुष आए हुए थे। तो हरि बाबा जब कीर्तन करवाते थे तो घंटानाद करते हुए सबसे प्रणव बुलवाते थे, ओम, सबसे पहले। इस बात का कुछ काशी के जो महापुरुष विद्वान थे उन्होंने निषेध किया कि सबको प्रणव बोलने का अधिकार नहीं है। और उड़िया बाबा जहां कीर्तन होता था वहां बैठे। बाबा से कहा गया कि आप रोकिए हरि बाबा को कि ये प्रणव। उन्होंने कहा हरि बाबा भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो जो भी कर रहे हैं सब मंगल कर रहे हैं, उनके ऊपर शासन नहीं लग सकता। तो फिर उस सभा में जिन्होंने विरोध किया था वो भी थे। जब उनको माइक मिला, बाबा अपने स्वरूप में हर समय रहते थे, स्मृतिमान ब्रह्म। तो निंदा शुरू की उड़िया बाबा की। वो इतने अनुगामी शिष्य ऐसे विद्वान उद्भट थे कि एक क्षण में जबान बंद, सब उकसे एकदम। बाबा ने सबको ऐसे ऐसे रोक दिया, शांत रहे। आधा घंटा तक वो बाबा की निंदा करते रहे, बाबा शांत। जब सब सभा उठी, बाबा उठे, जेवी कुटिया पे आए तो जो उनके प्रधान शिष्य थे
बहुत उच्च कोटि के। उनका बाबा आप आदेश क्यों रोक क्यों दिया, आदेश क्यों नहीं दिया, हम 2 मिनट में उनका मुंह बंद कर देते। तो बोले यही सत्संग सुना है ना, यही आपने अभी तक सत्संग सुना है। वो किसकी निंदा कर रहे थे? शरीर की। वो तो हम भी करते हैं। जो आत्म तत्व वहां से वही आत्म तत्व यहां है। कौन किसकी निंदा कर रहा है? देहाभिमान जब तक गलित नहीं होता तब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। शत्रु मित्र सम जान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, लाभ हानि में जिसका समान भाव बन रहा है, क्षमता आ रही, वही ऊंचाई पर चढ़ रहा है। नहीं तो पूरा संसार इसी में तो पिस रहा है। देखो क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, प्रिय संबंधों की हत्या, इसी से तो हो रहा है। 3 गुण माया के चल रहे, उसी में हमारी बुद्धि प्रभावित होकर। अगर हम सहना चाहते हैं और आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि सहने से ही निकल सकते हैं, लड़ाई से कुछ नहीं। वो 4 शब्द बोले कटु, आप और बोले तो फिर वो और द्वेष पक्का हो जाएगा। द्वेष हो जाएगा तो हृदय जलेगा, भजन होगा नहीं, भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होगा। हमें ये बात सोचनी है कि मुझे भगवान पुष्ट कर रहे हैं। कैसे? जैसे आप हमें गाली दिए, हमारे हृदय में जलन हुई तो हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। भगवान हमें परिपक्व कर रहे हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा तब माना जाएगा कि आपका साधन परिपक्व हो रहा है। जैसे आपको कोई विदेशी भाषा में गाली दे तो आपको आप भाषा नहीं जानते, कैसे देखोगे ला, कुछ बोल रहा ऐसा लगेगा और आज चले जाओगे, कोई दुख नहीं होगा। बाबा बोले जब आपकी भाषा में आपको गाली दे, अपमानित करे और आप वैसे ही चले जाओ जैसे विदेशी भाषा में सुनने पर, तब आपको माना जाएगा कि आपका साधन ठीक चल रहा है। अब मान और अपमान, लाभ और हानि, सुख और दुख, ये द्वंद्व है। अगर आप भजन नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते तो इन्हीं द्वंद्वों में पिसोगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो कमाल जी उनके संकल्प पुत्र थे, उनका चलती चक्की देख के दिया ठठाए कमाल और राह सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। चक्की चल रही है और जो दाना कील के सहारे में आ गए वो पिसेगा नहीं, चाहे घंटों चलती रहे। तो पूरे संसार चक्र की कील है ब्रह्म, भगवान, हरि। अगर इनकी शरण में आ जाओ तो ये द्वंद्व पीस नहीं पाएंगे। निर्द्वंद्व भवति, कोई भी द्वंद्व तुम्हें इस पर, ये द्वंद्व है, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि। और सही बात मानिए, ये भेद के कारण अनुभव हो रहा नहीं होगा। जैसे अपना छोटा सा बच्चा जो तोतली बोली में बोलता है, अगर वो अपनी गोद में चढ़कर अपनी दाढ़ी पकड़े, अपने थप्पड़ मार दे अपने को और गाली दे दे, तो आप क्या करेंगे? हंसेंगे और बोले तुम्हें अपमान नहीं लगा, थप्पड़ मार दिया, तुम्हारा लड़का दुलार आएगा, ए बच्चा है। क्यों? क्योंकि अपनापन है ना, लौकिक अपनापन से बात बता रहा हूं। और अगर भगवत भाव का अपनापन है कि मेरे प्रभु ही सब में है, तो अपमान का बोध नहीं होगा, निंदा का बोध नहीं होगा, दुख का बोध नहीं होगा। चाहे भक्ति मार्ग से चलो, चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, बिना सम हुए आप दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकते। यहां केवल अध्यात्म शब्दों की चर्चा होती है, व्यवहारिक शब्दों का यहां कोई महत्व नहीं। हम जब व्यवहार में उतरते हैं तब हम फिसल जाते हैं, तब हम अध्यात्म को समझ नहीं पाते। हमारा जो कर्तव्य, यदि हम केवल अपने कर्तव्य को देखें, उसके कर्तव्य को ना देखें, तो हमें कोई दुख नहीं होगा। हम अपने कर्तव्य को तो कर रहे हैं, अपने कर्तव्य के बदले में उससे हम कर्तव्य चाहते हैं कि हम आपको इतना प्यार करते हैं, ऐसे चल, तो आप कम से कम इतने मृदु वचन तो बोल सकते हो ना। आप कड़वा क्यों बोले हमारे लिए? अब उसके कर्तव्य का निरीक्षण परीक्षण होने से हम अपने कर्तव्य को भूल गए। अब हमारे अंदर या तो द्वेष हो जाएगा और या फिर जैसे वो भाषा बोल रहा था वैसी भाषा हमारी निकल जाएगी। महाराज उसी द्वेष में जी रहे हैं। ये प्रश्न मेरे लिए ही है, वो मेरी पत्नी है महाराज जी, उन्होंने मेरे लिए ये पूछा है। ये मेरे लिए उन्होंने पूछा। तो आप इसको समझ लीजिए, क्यों गुस्सा करते हो? आप विचार करके देखो, क्या आप में ऐसे सद्गुण हैं, क्या आप में ऐसी गलती नहीं है जिसमें आप पर गुस्सा किया जा सके?
देखो, अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझो, आप बिल्कुल सद्गुण संपन्न हो जाएंगे तो गुस्सा आएगी नहीं, क्योंकि दुर्गुण है गुस्सा। और जब आप में गुस्सा आती है तो कमी आप में भी है ना, तो फिर दूसरे की कमियों को हम क्षमा नहीं करते और अपनी बड़ी से बड़ी कमी को सेकंड में क्षमा कर देते हैं। ये हमारी गलती है। परमार्थिक पथिक अपनी गलतियों को क्षमा नहीं करता, दूसरी की गलतियों को क्षमा करता है, तभी ऊंचाई पे चढ़ता है। ए भाई, काहे को गुस्सा करे, क्यों गुस्सा करे? अगर मान लो कोई अनजाना व्यक्ति हमसे अपमानजनित क्रिया कर रहा है, द्वेष, तो बेचारे की बुद्धि ऐसी है। अगर कोई अपने घर में है और वो कर रहा है तो वो ना समझ, हमको अपनी समझ ठीक करनी, हमको उसके साथ प्रियता का ही बर्ताव करना है। पर इतनी क्षमता तो भगवान शंकर बोल पड़े, जब रावण ने लात मारा और विभीषण जी ने समझाया और परिणाम क्या हुआ? लात मारा, और फिर भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तो कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। ये देखो साधुता, वो सभा में लात मार रहा है और वो कह रहा है राम भजे हित नाथ तो, हे नाथ भले मारा, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आपका मंगल हो जाए। आप ये बात समझ लो कि भगवान से विरोध करने पर तुम्हारा मंगल नहीं होगा। हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्यों गुस्सा करते हैं? ये गुस्सा की वृत्ति हमारी गलती है। हम दूसरे की बात सोचकर सुनकर क्रोध धारण करते हैं, तो क्रोध तो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, ये 3 नरक के द्वार है, कामा क्रोधा तथा लोभा। हम तो नरक जाने वाला मार्ग तय कर रहे हैं, गलती हम कर रहे हैं, हमें क्रोध नहीं करना। देखो, अगर हम क्रोध न धारण करके प्रियता से बर्ताव करते रहे और सच्चाई से, तो सामने वाले को बदलना पड़ेगा, पक्का बदलना पड़ेगा। बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रियता में होती है, और अगर नहीं बदलता और आप सह रहे हो तो उसको ऐसा भयानक दंड मिलेगा कि उसे टूटना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सत्य में सामर्थ्य होती है। हम क्रोध क्यों करें? कारण क्या है क्रोध का? अज्ञान, अज्ञान, कामना, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश। आप कामना करते हैं अपने कर्तव्य को ना देखकर सामने वाले से, तो आपको गुस्सा आता है, आप लड़ते हो। ऐसा नहीं। जिसे मान लो आपकी पत्नी है, उसने आपको जीवन समर्पित किया है, अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो प्यार से समझा दीजिए। 100 बार नहीं समझ में आता तो 101 बार हम प्रयास करेंगे। हमारा कर्तव्य ये नहीं होना चाहिए, ना इनका आपके प्रति और ना आपका इनके प्रति, और ना हमें समाज के प्रति। अब जैसे कहते हैं कि भगवान युद्ध के लिए अर्जुन को कह रहे हैं, तो तुम युद्ध थोड़ी कर रहे हो, धर्म संज्ञक युद्ध भूमि में थोड़ी आए हो। तुम एक समाज में रह रहे हो इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए। तुम्हारे सामने युद्ध थोड़ी कर, पत्नी कोई तुम्हारी द्रोही युद्ध है क्या? विपक्ष में खड़े कर नहीं, ये घर की समस्या है। परिवार में अनुकूलता प्रतिकूलता जनित बर्ताव होते रहते हैं। आपको इतना गंभीर बनना है। अगर परमार्थ की बात समझो तो किसी के प्रति भी आपका कड़ुआ व्यवहार ना हो, आपके प्रति जो कड़ुआ व्यवहार उसे सह जाओ, तो आप महान बन जाओगे, आप सुखी हो जाओगे। क्यों? अब बताए, कोई संशय आपको? हाँ, नहीं, आप समझिए। कभी कभी जब हम सामने वाले के कर्तव्य को केवल देखते हैं तब हमें गुस्सा आ जाता है। अगर हम उस समय देखें कि उसकी जगह अगर हम ऐसा आचरण करते होते तो क्या होता? अरे, उससे गलती हो रही, हमें क्षमा करना है, प्यार से बढ़ाना है, बहुत शांति, बहुत सुख। नहीं, घर घर में कलह, पिता पुत्र में कलह, पति पत्नी में कलह, कैसे कैसा अज्ञान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? क्या यही प्रेम है? क्या यही मानव जीवन का स्वरूप है? अब कह दे कि सब बदल जाएंगे तो सब नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता, कोई अपने को बदलना नहीं चाहता। जैसे आप चाहे पत्नी की प्रेरणा मान ले, चाहे भगवान की प्रेरणा मान ले, आप जैसे आए हैं, सुन रहे हैं, इस पर विचार करें, थोड़ा धैर्य धारण करें, नाम जप करें, तो अभी ठीक होने लगेगा। ये जो साधुता है अंदर की, यही भगवान को प्रिय है। वो पैंट शर्ट में भी हो सकती है और वो इस भेष में हो सकती है। जो असाधुता है वो भगवान को अप्रिय है। वो उसमें भी हो सकती है, वो इस भेष में भी हो सकती है। हमको अपना स्वभाव सुधारना है। अगर स्वभाव भगवत भाव से युक्त हो गया, सब बढ़िया बात बन जाएगी यार। नहीं, कलह नहीं, हमारी प्रार्थना मानना। अभी प्यार आया ही नहीं हृदय में,
जब प्रेमी जन होते हैं ना, बड़े से बड़े विपत्ति और कष्ट को सहकर भी वो कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि झूठा प्यार है। शरीरों का प्यार झूठा प्यार है, स्वार्थ का प्यार है। अपनी वासना की पूर्ति कोई प्यार होता है? हाँ, जिससे प्यार किया जाता है उसको सुख देने की सोचा जाता है। वो कितना भी कड़वा बोले बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। किससे कौन प्यार करता है? यहां विचार करके देखो। अपनी वासना से, अपनी इच्छा से, अपनी कामना, हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ तो फिर हम उसको, या आगे बढ़ी तो इंसान में उतर जाएंगे। यही हो रहा है, अब देख लो। सहोदर भ्राता, थोड़ी सी इच्छा की पूर्ति में बाधा पड़ी बंटवारे में, दूसरे की हत्या कर दी भाई की। क्या हो रहा है? चलो जीवन मुक्तता या परम पद प्राप्ति छोड़ो, जीने के लिए हम कहते हैं नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, ये जीवन सफल हो जाएगा। जलोगे नहीं तो ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाएंगी कि जीवन नष्ट हो जाएगा, किसी कार्य का जीवन नहीं रहेगा। समझ रहे? अगर ज्यादा क्रोध बढ़ जाएगा तो हिंसा में उतर जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी। इसका शमन करना सीखो। जहां गुस्सा लगे चल दो, बात मत करो, मौन हो जाओ, राधा राधा बोलने लगो, राधा 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 राधा। यही उपाय है शांत करने। हृदय जलेगा नहीं, उस समय कम हो जाओ, उस समय हटो वहां से, अपने को बचा लो। थोड़ी देर बाद वो गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर बात कर लो। अगर लगता है इससे बात करने में फिर आ जाएगा तो एक दो दिन चुप रहो। कोई ऐसी बात नहीं कि घर से बाहर निकल गए भागे, नहीं, एक दो दिन चुप रहो, शांत रहो। तो सहनशीलता हमें लगता है कि अगर धारण करे तो परिवार बड़ा सुखी हो जाएगा। अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे ठीक नहीं। और ये सहनशीलता है कि नाम जपने से, इसलिए हम चिल्लाते हैं राधा 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 राधा। तुम्हें जो प्रिय नाम लगे, राम कृष्ण हरि, भगवान का नाम जप करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्रोध, हिंसा, द्वेष, इसी में हमारा जीवन बर्बाद कर देगा।